गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के क्लास में क्लास कर लीजिए, वीडियो कर लीजिए भाई, जब यूट्यूब की बात है तो आज की क्लास में वर्ब चैप्टर आगे बढ़ेगा। अब तक वर्ब में मैं 6 वीडियोस आपको दे चुका हूँ, परंतु अगर उन्हें आप नहीं तैयार किए हैं तो आज की वीडियो कम समझ में आएगी। इसलिए अगर आप देखना स्टार्ट किए हो तो बंद कर दीजिए और सबसे पहले वर्ब नंबर 1 2 3 4 5 6 तक जाइए, उसके बाद 7 नंबर पर आइए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बहुत बेहतरीन टॉपिक फैक्टिटिव वर्ब। ये फैक्टिटिव वर्ब क्या होती है तो चलें शुरू करते हैं। फैक्टिटिव वर्ब शॉर्ट में इसे आप एफ वी लिख सकते हैं। इसकी हिंदी मत पूछिएगा, हिंदी प्रचलन में नहीं, इसे आप इंग्लिश टू इंग्लिश। अब फैक्टिटिव वर्ब की डिफिनेशन क्या है? वह ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक, एक बार बोल देता हूँ, समझा देता हूँ। वह ट्रांसिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी पूर्ण भाव नहीं देती है, परंतु ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट का प्रयोग कर देने पर पूर्ण भाव देने लगती है, फैक्टिटिव वर्ब कहलाती है। सामान्यतः ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट पर कंप्लीट हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट लगाते ही ट्रांसिटिव वर्ब का सेंस कंप्लीट हो जाएगा और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद कंप्लीमेंट आ सकता है, लेकिन वह कंप्लीमेंट ऑर्डिनरी होगा। परंतु जब ऑब्जेक्ट लगाने के बाद भी पूर्ण भाव न दे वह, अर्थात ट्रांसिटिव वर्ब, यहाँ ट्रांसिटिव वर्ब की चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लगता है, तो कंप्लीमेंट लगाना पड़ेगा और वह कंप्लीमेंट ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट नहीं होगा। आगे हम कंप्लीमेंट पर भी वीडियो आपको देंगे। 3 प्रकार के कंप्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। एक वीडियो इस पर मैं बना दूंगा। यहाँ का जो कंप्लीमेंट होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ऑर्डिनरी नहीं है और ना ही सब्जेक्टिव है। हम तीनों कंप्लीमेंट को मौखिक रूप से बता देता हूं। यदि कंप्लीमेंट सब्जेक्ट की व्याख्या करते, देखिए सबसे पहले तो कंप्लीमेंट की परिभाषा जानिए आप। कंप्लीमेंट वह शब्द होता है जो क्रिया के भाव को पूर्ण करता है। अब यहां पर क्रिया शब्द दिया गया यानी वर्ब के भाव को। अब वह वर्ब कौन है पता नहीं, वर्ब के भाव को पूर्ण करता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। अब चलिए
यदि कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट की डिफिनेशन आप जान गए। यदि कंप्लीमेंट सब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करता है तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। ऐसी दशा में जो क्रिया हमारी होती है लिंकिंग वर्ब टू बी होती है, टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, और लिंकिंग वर्ब अभी आपको पढ़ाना है। यही कारण है कि कंप्लीमेंट अभी नहीं बता रहा और कंप्लीमेंट पे वीडियो नहीं बना रहा। अब दूसरा है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। वह कंप्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। अब ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, इसका मतलब वह क्या होगी, ट्रांसिटिव। अब सवाल यह उठता है कि वह वर्ब ट्रांसिटिव तो है, क्या ऑलवेज ट्रांसिटिव है या बोथ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव दोनों है। इसके लिए आप वर्ब का जो 6 नंबर की वीडियो है, वर्ब 6 यानी वर्ब पार्ट 6 में आप जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा क्या, डूइंग वर्ब 3 प्रकार की, ऑलवेज ट्रांसिटिव, ऑलवेज इंट्रांसिटिव और बोथ। बोथ में क्या, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव। तो उस वीडियो को जब देखेंगे तब यह एक्टिव वर्ब वाला चैप्टर आपको समझ में आएगा। तीसरा जो कंप्लीमेंट होता है ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट वह कंप्लीमेंट न तो सब्जेक्ट की व्याख्या करे और न ही ऑब्जेक्ट की व्याख्या करे, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट कहलाता है। तो सीधा पहचान हो गई, सब्जेक्ट की व्याख्या करने वाला सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की व्याख्या करने वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और जो दोनों की व्याख्या न करे, सीधे वर्ब के सेंस को पूरा कर दे, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। तो ये मौखिक कंप्लीमेंट आप जान गए, वीडियो बनाऊंगा इस पर। और यह तभी संभव है जब लिंकिंग वगैरह, लिंकिंग वर्ब पढ़ लें आप और सब पढ़ लें। तो डिफिनीशन क्या हुई इसकी, वह ट्रांसिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेने के बावजूद भी, बात भी लिख सकते हैं आप, बावजूद भी लिख सकते हैं, बावजूद बढ़िया है यहाँ। जो ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी या बावजूद, जो ऑब्जेक्ट लेने के बावजूद भी पूर्ण भाव नहीं देता, पूर्ण भाव नहीं देती है, फैक्टिटिव वर्ब कहलाती है। शॉर्ट में नहीं देता हूं, फैक्टिटिव वर्ब कहलाती है। फैक्टिटिव वर्ब कहलाती है, सिंपल डिफिनेशन। अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कब पूर्ण भाव देगी, ये तो डिफिनीशन हो गई, इसी में हम जोड़ देते हैं।
या पैराग्राफ चेंज कर देते। परंतु देखिए, परंतु भी पैराग्राफ चेंज होता है भाषा विज्ञान में, ऐसा नहीं है कि यहीं पर लगेगा। प्रसंग चेंज हो गया, कंटेक्स्ट चेंज हो गया तो आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। परंतु कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद पूर्ण भाव देने लगती है, पूर्ण भाव देने लगती है। इसका यह मतलब हुआ कि कॉम्प्लीमेंट जब तक नहीं लगा है, प्रेडिकेट पार्ट का है, अधूरा है। प्रेडिकेट पार्ट क्या है? अधूरा। भाई वाक्य में क्या है? वाक्य के मुख्यतः दो भाग, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट भाग अधूरा है क्योंकि क्रिया का पूर्ण भाव नहीं निकल रहा है। पूर्ण भाव देने लगती है। ऐसी दशा में कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है। कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए क्रिया के भाव को पूर्ण करता है। क्रिया के भाव, क्रिया के भाव को पूर्ण करता है। आता इसे का मतलब कॉम्प्लीमेंट के लिए लगा। अतः इसे वाले करके हम लिखते हैं ऐसे और इजी कर देते हैं। अतः ऐसे कॉम्प्लीमेंट को, ऐसे कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दो टर्म है इसके लिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। चाहे आप इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहिए या ऑब्जेक्टिव क्या कॉम्प्लीमेंट। कहते हैं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अथवा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब चलिए, मैंने क्या बताया आपको, क्या चर्चा किया कि इसके बिना, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बिना ट्रांसिटिव वर्ब का भाव क्या होता है? अधूरा रहता है। इसका मतलब इसे क्या कहेंगे?
चूंकि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बिना प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है, अधूरा होता है। अतः फैक्टिटिव वर्ब को ट्रांसटिव क्या है, ट्रांसटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट, मैंने क्या कहा, प्रेडिकेट पार्ट अधूरा है यानी कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा, क्रिया का भाव पूर्ण नहीं हो रहा है। अतः फैक्टिटिव वर्ब को ट्रांसटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं, ये नई चीज है। आप इसे फैक्टिटिव वर्ब कहो या ट्रांसटिव क्या कहो, ट्रांसटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहो, दोनों नाम है, चाहे यह कहो और चाहे, ठीक। अब आगे बात बढ़ाता हूं। चर्चा किसकी हो रही है, ट्रांसटिव वर्ब। यदि ट्रांसटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाने पर वर्ब का भाव पूर्ण हो जाता है तो वह ट्रांसटिव वर्ब ऑर्डिनरी ट्रांसटिव वर्ब कहलाएगी, सामान्य। लेकिन ये सामान्य तो है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी क्रिया का क्या है, भाव इनकम्प्लीट रहता है। कंप्लीट कब होता है, जब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगता है, यानी ऑब्जेक्ट की व्याख्या करने वाला शब्द आता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मौखिक सुन लीजिए, अभी मैंने बताया, वह कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए ट्रांसटिव वर्ब के भाव को पूर्ण करे, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि उसको अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो अलग से वीडियो कैसे बनाऊंगा, और ये वीडियो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। ऐसी दिशा में हर चीज लिखी नहीं जाएगी हो, मौखिक भी चलेगा, लेक्चर का महत्व होता है वीडियो को। ऐसी दिशा में ट्रांसटिव वर्ब क्या जी, comes from, कहाँ से आती है, वर्ब छोड़िए, ट्रांसटिव वर्ब जो आएगी, जो फैक्टिटिव बनने जा रही है, यानी ऐसी ट्रांसटिव जो फैक्टिटिव बनेगी, ऐसी दशा में जो ट्रांसटिव वर्ब कहाँ से आती है, ट्रांसटिव वर्ब comes from, दो चीजें, दो जगह से आएगी। ऑलवेज ट्रांसटिव कहाँ से आई, ऑलवेज ट्रांसटिव, ठीक ना, ऑलवेज ट्रांसटिव। और दूसरा है बोथ, बोथ में बीटी, इसके लिए क्या है, वर्ब पार्ट 6 जरूर देख लीजिए, एंड वी आर, उसको इस वीडियो को समझने के लिए उसे देखना अनिवार्य है, तब वह आपको समझ में आएगा।
वर्ब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एग्जाम्पल देखिए, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऑलवेज ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक ना। यहाँ हम वर्ब लिख सकते थे, उधर जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ क्या, ऑलवेज ट्रांसिटिव वर्ब। इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, बी। क्या कहा जाता है। अब चलिए ठीक ना, ऑलवेज ट्रांसिटिव वर्ब। ऑलवेज ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब हुआ कि इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट का तो ये पूर्ण भाव दे ही नहीं सकती है। पहली बात, यदि यह ऑब्जेक्ट लेने पर पूर्ण भाव दे देगी तो केवल ट्रांसिटिव कही जाएगी, फैक्टिटिव नहीं कही जाएगी। लेकिन अगर पूर्ण भाव नहीं दे रही है, अर्थात ऑब्जेक्ट की पूर्ण व्याख्या नहीं हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की व्याख्या करने वाला कंप्लीमेंट चाहिए। जैसे आप ऑब्जेक्ट की व्याख्या करने वाला कंप्लीमेंट प्रयुक्त करते हैं तो वह पूर्ण भाव देने लगती है। ऐसी दशा में उसे क्या कहेंगे, ट्रांसिटिव नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, फैक्टिटिव। ध्यान दीजिएगा। अब ऑलवेज ट्रांसिटिव वर्ब का हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें मेक है, अलाउ भी है, ऑलवेज हम ट्रांसिटिव वर्ब का दे रहे हैं। परमिट है, आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। मेक है, अलाउ है, परमिट है, पुश है, प्रेस है, तमाम क्रियाएं हैं, ठीक ना। अब ये देखिए, और इसमें क्राउन, क्राउन भी आएगा, ठीक ना। और ऑलवेज की बात कर रहा हूं, पिछली वीडियो जरूर देखें। फाइंड भी आएगा, बहुत सी क्रियाएं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रत्येक वर्ब फैक्टिटिव बनेगी, नहीं। ऑब्जेक्ट लगने के बाद अगर पूर्ण भाव मिल जाता है तो जरूरत क्या है फैक्टिटिव बनने की, ठीक है। इसमें अपॉइंट, क्या है, क्या है, अपॉइंट। इसमें क्या है, इलेक्ट, एटसेट्रा। ये ऑलवेज ट्रांसिटिव वर्ब का एग्जाम्पल दे दिया। अब चलिए देखिए, इनमें से कौन, मेक, ये ऑर्डिनरी ट्रांसिटिव भी होती है और फैक्टिटिव भी बन जाएगी, ध्यान दीजिएगा। यानी ये डबल रोल में आएगी। क्या हुआ, ये मेक ऐसी क्रिया है कि ये ट्रांसिटिव वर्ब
ऑब्लिक फैक्टिटी हुआ, दोनों फंक्शन देती है। क्या? दोनों फंक्शन देती है, वर्ब ट्रांजिटिव और ये भी देती है। सवाल उठता है क्या एक ही वाक्य में, सेम सेंटेंस में? नहीं, सेंटेंस बदलना पड़ेगा। अब चलिए, ये फैक्टिटी बढ़वे नहीं करती, यही चीज सीखना है आपको। ये फैक्टिटी का भाई क्रियाओं का तो भंडार है, हम 2-4 क्रियाएं दे करके आपको क्या चैप्टर को समझा रहे हैं, नहीं तो हम पूरी डिक्शनरी तो दे नहीं पाएंगे। अब चलिए, इसमें हम फाइंड की बात करते हैं, तो ये भी ट्रांजिटिव ऑब्लिक फैक्टिटी बन सकती है। ये सेंटेंस पर निर्भर करेगा, ये भी बात सेंटेंस पर, डिफरेंट सेंटेंस की बात होगी, डिफरेंट सेंटेंसेस होंगे, सेम सेंटेंस में ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम क्राउन की बात करते हैं और इलेक्ट, देखिए ठीक ना, हाँ इलेक्ट आएगा, इसमें चूज भी आता है, बढ़ा देता हूं, ध्यान आ गया। ये देखिए, पहली बार किसकी हम चर्चा करने तब चूज लिखे, ये जो क्राउन होता है ना, पहले से ही ये फैक्टिटिव होती है, यानी ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है, ये तो सेंटेंस पर निर्भर करेगा, चेंज हो जाएगी दूसरा सेंटेंस, इसके साथ जो भी सेंटेंस बनेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट चाहिए ही चाहिए, अर्थात ये ऑलवेज फैक्टिटिव है। क्या है? ऑलवेज फैक्टिटिव। इसका मतलब कुछ ट्रांजिटिव वर्ब फैक्टिटिव में चेंज होती है, अब कुछ ऑलरेडी पहले से फैक्टिटिव है बनी हुई, उनको चेंज होने की जरूरत नहीं, ये चेंज नहीं हो। अब हर बात नहीं लिखी जाएगी, लेक्चर का भी अपना महत्व होता है। ये भी क्या भैया, ऑलवेज फैक्टिटिव। मैंने कहा इसमें चूज भी आता है, क्या आता है? चूज। लीजिए, चूज भी लिख दिया, उसके बाद एक्सेट्रा, नहीं तो बढ़ता चला जाएगा। जो कैटेगरी है दो होती है, एक ट्रांजिटिव से, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? ऑलवेज ट्रांजिटिव वर्ब की चर्चा कर रहे हैं। तो ऑलवेज ट्रांजिटिव तो है, इन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी हैं ट्रांजिटिव कि ऑब्जेक्ट लेने के बाद प्रभाव नहीं देगी, यानी वो फैक्टिटिव है, जैसे क्राउन है, अपॉइंट है और इलेक्ट है। अब यहाँ सवाल चूज का, तो ये ट्रांजिटिव भी होती है और फैक्टिटिव भी होती है। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरह के वाक्य बन जाएंगे। ऐसा हम वाक्य दे देंगे कि ऑब्जेक्ट पर क्लोज हो जाएगा और पूर्ण भाव हो जाएगा, और ऐसा वाक्य दे देंगे कि ऑब्जेक्ट पर क्लोज हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इनको क्लियर कर लें, तब किस में जाएंगे? बोथ में जाएंगे, ठीक है ना, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलते हैं, अब चलें, इसमें हम क्या करते हैं, मेक का एग्जांपल लेते हैं, जो चेंज क्या होती है, और ये क्या है भैया, ये तो बीटी ही रहेगी, ठीक ना। ये हेडिंग कहाँ से उठाई गई? वीडियो नंबर 6, वर्ब पार्ट 6, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो यूट्यूब पर भी अगर पढ़ना है तो आप
सीक्वेंस से पढ़िए, अन्यथा मुश्किल में फंस जाएंगे। ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को ऊपर ले चलते हैं। आप देखिए, अगर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल में द कारपेंटर मेक्स, फुल स्टॉप कर दिया, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहां लिस्ट दी गई है ऑलवेज ट्रांसटिव। ठीक, यानी इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और देखिए कि क्या सेंस पूरा हुआ। अगर सेंस पूरा हो गया तो ट्रांसटिव ही रहेगी, और नहीं पूरा हुआ तो फैक्टिटिव में चेंज होगी। तो क्या हुआ, कारपेंटर क्या जी, गर्मी तो है ही, पैसा कमाने के लिए और समाज सेवा करने के लिए पसीना तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक ना। देखो भाई, मैं बिंदास आदमी हूँ अपने तरीके का। ठीक ना, देखने वाले यूट्यूब वाले समझ जाएंगे कि आरपी सर बहुत ही क्या बिंदास है। तो पंखा भाई बंद तो करना ही पड़ेगा, तो या तो एसी की व्यवस्था रहे। और कारपेंटर, अब आपके लोगों के लिए इतना पसीना बहाया जा रहा है, और अगर यूट्यूब क्या होता है वाले सबसे देखते हैं मिनट, कई मिनट की है, छोटी है तो खूब देखोगे तो क्या होगा, यूट्यूबर को फायदा होगा क्योंकि व्यूअर बढ़ेंगे हैं। लंबी है तो तुम देखबे नहीं करते, अरे भैया लंबा है तो उसमें चीज़ें भी लंबी होगी, यानी अच्छी चीज़ होगी। हाँ, कोई कहता है कि हम 3 मिनट में सिखा देंगे, 3 मिनट में, अरे क्या करोगे 3 मिनट में, क्या सिखाओगे? हाँ, क्या सिखाओगे? मैं ये कहता हूँ, मैं नाम नहीं किसी का लेता हूँ, मेरी वीडियो पसंद, और मैं बार बार ये भी नहीं कहूँगा कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, तुम्हें समझ में आए तो तुम डिसलाइक भी कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो हूँ सो हूँ, तुम्हें जो समझ में आए करो। ठीक, ये समाज सेवा की भावना से हम YouTube पर वीडियो डाल रहे हैं, पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। अब तो मेरा लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है, अगर आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे हम लिंक लगा देंगे। ठीक है, ये वीडियो चलती रहेगी आगे। अपना ग्रामीण अंचल के या कोई गरीब स्टूडेंट है यूट्यूब से भी पढ़ सकता है, लेकिन अंतर क्या होगा, लाइव क्लास को कंटिन्यू रखना अनिवार्यता होगी, और यूट्यूब की कोई अनिवार्यता नहीं है। मूड में आया तो बनाया, नहीं आया तो नहीं बनाया, टाइम मिला तो बनाया। तो यूट्यूब पर तो भैया ये कोर्स हम पूरा करेंगे तो कई साल लग जाएगा, तो यूट्यूब पर आपको तैयारी करते करते कई साल लग जाएगा। हाँ, यूट्यूब से फ़ायदा ये है कि जो टॉपिक आपको परेशान करता है, अच्छे टीचर को पकड़िए, ये टीचर बहुत डीपली पढ़ाता है, मैं तो डीपली पढ़ाता हूँ, उसमें कोई शक नहीं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो टॉपिक खोलिए और उससे अपना पढ़ लीजिए। ठीक, बाकी जल्दी में कोर्स कंप्लीट करना है, जल्दी से तैयारी करना है तो लाइव क्लास ज्वाइन करिए, 6 से 7 महीने में कोर्स कंप्लीट। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर ही बढ़िया पढ़ाते हैं, क्या ज़रूरत है लाइव क्लास ज्वाइन करने की, तो पढ़ो ना 3-4 साल से, हम तो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे वीडियो बीच बीच में। हाँ, कंटिन्यू टाइम मिलेगा कंटिन्यू डाल देंगे।
समाज सेवा के लिए मैंने किया, इससे पैसा ना आता है और ना मैं इसकी आशा करता हूँ, ठीक ना। हाँ, टॉपिक हो सकता है कुछ स्टूडेंट लाइव कहीं और पढ़े हों, यूट्यूब पर और कहीं पढ़ रहे हों, तो टॉपिक कोई कंफ्यूज कर रहा है तो मेरे टॉपिक से वो क्लियर कर सकते हैं टंके की चोट पर। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। द कारपेंटर क्या किया भैया, मेक्स फर्नीचर, क्या किया, फर्नीचर। अब आप बताइए, फुल स्टॉप कर दिया, सेंस निकला कि नहीं। बढ़ई का चल सामग्री, फर्नीचर भी बोल दो, कोई बात नहीं, चलता है। अब स्टेशन का हिंदी थोड़े बोलोगे, ठीक ना। फर्नीचर बनाता है, उसका काम ही है फर्नीचर बनाना, तो पूर्ण भाव हो गया। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया भैया, सही है। ऑब्जेक्ट लगते ही क्या हुआ, सेंटेंस कंप्लीट। तो क्या ये फैक्टिटी बनी, नो। इसे क्या कहेंगे आप, सिर्फ ट्रांसटिव, और श्रेणी इसकी क्या है, ऑलवेज ट्रांसटिव। अभी हम बहुत वाली बात बताएंगे। ये रहा। अब चलिए, हम मिटाना नहीं चाहते हैं, इसको मिटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल मिटाएंगे, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। क्या नाम है तुम्हारा, मनीष की मनोज, मनीष। समझ में आ रहा है ना, लाइव क्लास भी पढ़ते हो, इसका भी फायदा उठाओ, डबल ट्रिपल करो, अंग्रेजी आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं भाई, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कहाँ, वी, ठीक ना, पी से नहीं, दूसरा कुछ। दे कर दें, आई कर दें, टीचर कर दें, उस वर्ब पर निर्भर करता है। वर्ब का लिए सेंटेंस बनाना अपने हाथ में है। द टीचर मेड मोहन। देखिए, पहली बात, यहाँ अगर हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो गलत होगा ना, जैसे ऊपर गलत हुआ था, तो नहीं लगाएंगे। फिर मोहन लगाया ऑब्जेक्ट, साथ में मैं लिखूंगा, बोलिए, नहीं हुआ ना, फुल भाव निकल रहा है। अध्यापक ने मोहन को बना दिया, क्या बना दिया, यही तो मांग रहा है, यही तो मांग रहा है, यानी प्रेडिकेट पार्ट अभी भी अधूरा है। अब आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट लगाना है जो मोहन की व्याख्या करते हुए वर्ब मेड के भाव को पूर्ण कर दे, अर्थात आपको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना है। तो क्या होगा, द टीचर मेड मोहन मॉनिटर, क्या हो गया, मॉनिटर। अब ये क्या है भैया, जनरली आप समझोगे कि क्रिया के बाद दो शब्द है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। वाक्य क्या हो गया, सही है। ऐसी दशा में इसे ट्रांसटिव वर्ब कहना ठीक नहीं है, बल्कि इसे आप कहिए क्या, एडिटिव। इसी तरह से ये भी होगा चेंज। तो सब पर एग्जांपल देंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम इनमें से ऑलवेज एडिटिव, देखिए मैं क्या था, ऑब्जेक्ट लेकर के पूर्ण भाव कर दिया, ट्रांसटिव भी है। ऐसा सेंटेंस दिया कि ऑब्जेक्ट लगने के बाद भी पूर्ण भाव नहीं निकला, अनइफेक्टिव बना दिया। अब इनमें से हम एग्जाम्पल इनमें से लेते हैं, ठीक है ना।
तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जो फैक्टिटिव है, ऑलरेडी फैक्टिटिव, ऑलवेज कहिए या ऑलरेडी कहिए, पहले से। यहाँ आप ऑलवेज कहिए या क्या ऑलरेडी, पहले से ही ये फैक्टिटिव है, ये ट्रांसटिव हो ही नहीं सकती है। यानी ऐसी ट्रांसटिव है जो समान ट्रांसटिव से अलग है। तो इनका एग्जाम्पल मैं देता हूं, देखिए द प्रिंसिपल अपॉइंटेड, यहां फुल स्टॉप लगा दीजिए, सेंटेंस क्या है, अधूरा है। प्रधानाचार्य ने नियुक्त किया, सवाल उठ रहा है कि किसे नियुक्त किया, यानी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, एक कदम आगे बढ़ गए, रामू, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए, अभी भी गलत है। प्रधानाचार्य ने रामू को नियुक्त किया, कहाँ पते नहीं, मैनेजर बनाया कि क्लर्क बनाया कि चपरासी बनाया, यानी रामू को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रामू की व्याख्या करनी पड़ेगी, किन शब्दों द्वारा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, इसकी व्याख्या कर, जैसे इसकी व्याख्या करेगा क्रिया का भाव पूर्ण हो जाएगा, उसके बिना क्रिया का भाव पूर्ण नहीं हो सकता। क्या बना दिया भैया, चपरासी, क्या बना दिया, चपरासी। तो बोलिए फैक्टिटिव है कि नहीं, उसमें हम 2 स्टेप्स लिखे हैं, पहले ट्रांसटिव तब फैक्टिटिव, मेक वाले में दोनों फंक्शन देती है, और यहाँ हम ट्रांसटिव नहीं लिख रहे हैं, क्यों, ऑलरेडी। और ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कार्ड में लिख दिया। ये भी मेक जैसे ही चलेगी, ठीक ना। अब हम किस पर आते हैं, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप देखबे नहीं करोगे टाइम देख करके। जैसे हमने को देखा कि 1 घंटा 1.25 घंटा नहीं देखेंगे, सारी MB बचाना है भैया रात में पिक्चर देखने के लिए, समझे भैया। तो हम क्या करते हैं और सब चीज़ें देखने के लिए, अरे भाई जियो की सिम लिए हो और 2 GB की डेटा रखे हो तो अच्छी चीज़ें देखो, ठीक है ना। चलते हैं, अब बोथ की बात करते हैं, तो बोथ, ठीक, बोथ में देखिए, बोथ में क्या BT एंड VI, इसमें आपका C देखना, और इसमें आपका का, ये 2 क्रिया, ये 2 क्रियाएं खोजने पर तो बहुत सी क्रियाएं मिलेगी, ठीक ना। तो हम 2 क्रियाओं को लेते हैं, तो C को हम चाहें तो इंट्रांसिटिव के रूप में यूज कर सकते हैं, और चाहें तो ट्रांसिटिव के रूप में यूज कर सकते हैं, और चाहें तो फैक्टिटिव बना सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम C पर देते हैं और क्लियर कर देते हैं। चलिए, अब C की बात करें, फॉर एग्जाम्पल शुरू करें, VC, ये डबल E है, VC with our eyes, हम अपनी
उसे देखते हैं। देखिए सी ट्रांसटिव के इंट्रांसटिव, देखिए विद आवर आईज, ये तो साधन हुआ, मीन्स हुआ, है कॉम्प्लीमेंट, लेकिन क्या सब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है? बोलिए नहीं कर रहा है। बोलिए क्या ऑब्जेक्ट की व्याख्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसका मतलब ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट है। क्या भैया? हाँ ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट है। 3 तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वीडियो तो मिलेगी बाद में आपको। इसका मतलब ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट के पूर्व जो क्रिया प्रयुक्त होगी क्या होगी? वी-आई हो गई। इसे आप बीटी नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक, अब चलिए अगला लीजिए, आयशा पुलिस्टा, मैंने देखा पुलिस्टा भैया, गलत हो गया? हाँ, अब इसे मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो पुलिस्टा हुआ कि नहीं? गलत हुआ? मैंने देखा, क्या देखा, किसे देखा है? अगर हम यूज करते, देखिए हम किस में लिए हैं? बोथ में लिए हैं। तो आई सा और क्या पिक्चर, मैंने एक पिक्चर देखा, सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट। क्या हुई है? ट्रांसटिव, यहाँ इंट्रांसटिव, और यहाँ हम सेंटेंस संहिता दे रहे हैं ट्रांसटिव में। ठीक है, मैंने देखा तो किसी व्यक्ति को देखा, वस्तु को देखा, वो ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांसटिव है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अब ये ऑब्जेक्ट लेने के बाद पूर्ण भाव दे दी तो फैक्टिटिव नहीं, बोलिए फैक्टिटिव कहेंगे नहीं। अब चलिए, आई सा हर, मैंने उसे देखा, क्या हुआ? रंग हुआ। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपका? बीटी। अब हम चाहें तो इसे सही करने का 2 तरीका अपना सकते हैं, बीटी को बीटी रखें या इसे फैक्टिटिव में चेंज करें। देखिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आई सा हर इन द फेयर, क्या लगा दिया? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। बोलिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसटिव वर्ब है, सेंटेंस पूरा है कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए, पूरा है? ये ऐसे थोड़ा स्टूडेंट बोलता है आरपी सर अंग्रेजी के जादूगर हैं। ठीक है ना भैया, ये है जादू। अब दूसरा जो तरीका है, इसे हम फैक्टिटिव में चेंज करते हैं। कैसे? रेड से ही लिख देते हैं, आई सा हर डांसिंग, मैंने उसे नाचते हुए देखा। अब देखिए ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए थे इसमें नाउन का, ये नीचे लिख देंगे, नाउन भी आ सकता है, क्या क्या आ सकता है हम नोट करके नीचे लिख देते हैं। तो ये डाका है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ऊपर मॉनिटर क्या था भैया? मिटा चुके हैं लेकिन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मॉनिटर क्या है? नाउन। प्यून क्या है? नाउन। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर नाउन दे दिया। यहाँ क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैंने उसे नाचते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान दीजिएगा। और यही जो है अगर हम डांस कर दें दोनों में अंदर, तो ये बेयर निकली,
बेयर इन्फिनिटी। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि इसका अंतर है कि मैं उसे नाचते हुए देखा, नाच रही थी। इसमें दो सेंस होगा, आगे हम वर्ब के चैप्टर में बताएंगे। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा वो सेंस होगा कि कार्य जारी ही है, बंद नहीं हुआ। वो नाच रही थी, मैं देखा और देखते हुए चला गया। यहाँ अर्थ हो जाएगा आई सा हर डांस, मैं उसका नाचना देखा, यानी कंप्लीट नाच देखा। तो ये कंप्लीट डांस को दिखाएगा, यानी कंप्लीट, यानी आप क्या है, ऑब्जेक्ट की कंप्लीट स्टेट को बताएगा। पूरा नाच देखा उसका जब तक नाची। यहाँ क्या नाच रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं देखते हुए चला गया। तो दोनों में अंतर है। अब चलते हैं, बहुत वाली में से हमने यही लिया था ना। हाँ, सी को तो ठीक तो हो तो गया, सी को हमने बी आई बता ही दिया। और हाँ, इसमें आपको क्या लिखना है? ये कहाँ गया, बोलिए? ये तो बीजी है, ये आपका, अब ये बन गई एक्टिविटी। हो गया? तो ये बहुत की श्रेणी से लिया। अब सवाल ये उठता है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर किसका प्रयोग होता है। बस वही बता देते हैं, वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, आता लगा देता हूं। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में बी, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्या क्या? नाउन, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या? नाउन फ्रेज। ठीक, अब इन पर अगर हम सब पर एग्जाम्पल देंगे तो वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि कोई छुएगा ही नहीं। ये सब लाइव क्लास में दिया जाएगा और ऑफ क्लास में, ऑफलाइन वाले में ना जी, ऑफ क्लास नहीं, ऑफलाइन का है उसको। हाँ, क्या आ जाएगा इसके बाद? एडजेक्टिव। फिर क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव। क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। चिरंड भी आता है इसमें, इन्फिनिटिव नहीं आएगा, इन्फिनिटिव नहीं आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और करके जितना आता है सब दे दिया, एटसेट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, एटसेट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। या पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब का इंग फॉर्म है। क्या भैया? वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। अब पास्ट पार्टिसिपल ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक, उसे साइड में आप क्या लिखते हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे साइड में क्या लिखते हो? पीपी, ठीक ना, मे बी। तो सेंटेंस पूरा हो गया। यानी दी ऑब्जेक्टिव, द नहीं, दी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में भी नाउन
comma, noun phrase, adjective phrase, then infinitive, gerund, present participle और past participle। यानी ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इससे ज़्यादा इन डिटेल यहाँ नहीं संभव है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके लिए ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए या लाइव क्लास ज्वाइन करिए। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक्स।